नमस्कार, मैं हूं मुन्ना राजपूत। बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर के खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग में अपने साथी रिपोर्टर अशोक सिंह तोमर के साथ हम इस वक्त खड़े हुए हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चितहरी में। ग्राम चितहरी लौकुश नगर विकास खंड जनपद पंचायत क्षेत्र का एक ग्राम पंचायत का एक गांव है, जबकि ये कहा जाए कि जनपद पंचायत लौकुश नगर के ग्राम पंचायत चितहरी में ये इस वक्त की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस ग्राम का मुख्य रास्ता है। इस मुख्य रास्ते से होकर के ग्रामीण किस प्रकार से निकलते होंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आप देखिए, यहाँ से ये जस्ट बगल में आप जो देख सकते हैं जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये ग्राम पंचायत चितहरी की ग्राम पंचायत कार्यालय की बिल्डिंग बनी हुई है। और इसके सामने से निकलने से आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग निकलते होंगे। यह मुख्य रास्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वच्छता को लेकर के स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत कितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का वास्तविक धरातल पर क्या रूप होता है ये हम आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकते हैं। अभी तो हमने ग्राम पंचायत चितहरी के ग्राम चितहरी में मात्र प्रवेश ही किया है और प्रवेश करते ही हमें ये तस्वीरें देखने को मिली हैं जो एक चिंता का विषय है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तविक तस्वीरें ग्राम विकास की क्या होगी और स्वच्छ भारत मिशन को क्या रूप दिया जा रहा होगा, ये तो हमें गांव के अंदर जाकर ही पता चल सकेगा। अभी तो हमारे सामने यह प्रश्न उत्पन्न है कि आखिर हम इस रास्ते को पार करके कैसे निकलेंगे, कैसे यहाँ के ग्रामीण निकलते होंगे। आप ये देखिए, पीछे कुछ माताएं बहनें आ रही हैं, ये किस प्रकार से स्कूली बच्चे भी देखिए आप किस प्रकार से रास्ता बदल कर दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। ये कीचड़ आप देख सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आप देखिए, ये ग्राम पंचायत चितहरी का मामला है। यहाँ पर सरपंच और सचिव द्वारा स्वच्छता को नाम पर लेकर के कितनी राशि खर्च की जा रही है और स्वच्छता को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे होंगे ये तो समझ से परे ही देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से इस गंदगी भरे रास्ते से अपनी जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर होते हैं। ये आप देखिए, ये तस्वीरें आपको ग्राम पंचायत चितहरी की देखने को मिल रही हैं। ये यहाँ का मुख्य रास्ता है। जब मुख्य रास्ते का ये हाल है तो अंदर जाकर के छोटे रास्तों का क्या हाल होगा, शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन कैसा हो रहा होगा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और इस खबर के माध्यम से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग प्रोग्राम में हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ से आगे जाकर के हम खैर किसी न किसी प्रकार से निकलने की कोशिश करते हैं और निकलने के बाद आपको अंदर की क्या तस्वीरें होंगी इन तस्वीरों से भी हम आपको अवगत कराएंगे। ग्राम पंचायत में किस प्रकार का विकास हो रहा है, विकास के क्या दावे भरे जा रहे हैं, विकास के नाम पर किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। हमें जो जानकारी मिली थी कि ग्राम पंचायत चितहरी में, इसी चितहरी गांव में कई ऐसे निर्माण कार्य भी धरातल पर नहीं हुए हैं जिनको कागजों पर पूरा दिखा दिया गया है। यानी कि योजनाएं पारित होने के बाद शासकीय राशि खाते से निकाल ली गई है और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को कागजों में तो दिखा दिया गया, लेकिन मौके पर स्थिति जस की तस कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इसके लिए अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लौकुश नगर जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम चितहरी की। तो आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं, आगे गांव के अंदर के क्या हाल हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हम किसी न किसी प्रकार से ये रास्ता पार करके यहाँ तक निकल आए हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत चितहरी का ये कार्यालय है और कार्यालय के बाहर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। कार्यालय के बाहर किस प्रकार से गंदगी मची हुई है ये आप देखिए। ये स्वच्छ भारत मिशन की मैन पोल खोलती तस्वीरें ग्राम पंचायत कार्यालय के ठीक सामने की मुख्य दरवाज़ा है। ये कार्यालय का मुख्य दरवाज़ा है और इस कार्यालय के सामने की ये तस्वीरें आप देखिए। और यहाँ से जैसे ही हम थोड़ा गांव के अंदर की ओर बढ़ते हैं तो गांव के अंदर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें देख करके चिंता का विषय लगता है कि आखिर लोग यहाँ पर ऐसे गंदे वातावरण में कैसे रहते होंगे। यहाँ पर कीचड़ का माहौल देखकर लगता है कि यहाँ पर ग्रामीण वास्तव में किस प्रकार से जीवन जीते होंगे, किस प्रकार से निकलते होंगे। यहाँ से स्कूल के लिए भी जाने के लिए रास्ता है, यहाँ से पीछे आप मंदिर देख सकते हैं, मंदिर तक जाने के लिए भी रास्ता है। लोगों को इसी कीचड़ भरे रास्ते से निकलने को मजबूर होना पड़ता है। और आप ये देख सकते हैं ग्राम पंचायत चितहरी में विकास के क्या कार्य हुए होंगे, विकास के नाम पर कितना पैसा बर्बाद किया गया है शासन का, ये वास्तविक तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीसी रोड डली हुई है। सीसी रोड डली होने के बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी प्रकार की गंदगी है।
ना तो किसी प्रकार की किसी नाली का निर्माण दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी प्रकार की गंदगी देखने को मिल रही है। यहाँ पर ना तो नाली देखने को मिली है हमें और ना ही सीसी रोड का वास्तविक तौर पे सही मायने में जो उपयोग होना चाहिए। सीसी रोड का उद्देश्य होता है कि कुछ किसी प्रकार की कीचड़ ना हो, लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, लेकिन ये तस्वीरें जो है आज वास्तव में चिंता का विषय हैं। ग्राम पंचायत चितहरी के विकास के कार्यों की हम आपको ये लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। ये अभी हमने ग्राम में प्रवेश भर किया है, प्रवेश करते ही हमें ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये आप देखिए किस प्रकार की तस्वीरें हैं, लोग कैसे रहते हैं। यहाँ पर बगल में आप मंदिर भी देख सकते हैं, ये मंदिर बना हुआ है, लोग यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते होंगे, किस प्रकार से निकलते होंगे यह समझ से परे है। आपको हम गाँव के अंदर और लेकर चलते हैं, गाँव के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं बुंदेली भास्कर पर। देखिए हम ग्राम पंचायत चितहरी के ग्राम चितहरी में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए आप बस्ती के अंदर के गांव के अंदर के हालात हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है और आप ये देखिए यहाँ की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलने में हम आपको बता रहे हैं कि ये सीसी रोड पर हम चल रहे हैं। यहाँ पर सीसी रोड और सह नाली का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर निर्माण दिखाया गया है। यह आप देखिए किस प्रकार की स्वच्छता की पोल खोलती तस्वीरें, यह आप पूरा मौका से लाइव देख रहे हैं, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए किस प्रकार से गंदगी मची हुई है। क्या इसको कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के सपनों का यह गांव है। इन गांव के हम आपको क्या हालात बताएं कि यहाँ पर निकलने में कितनी परेशानी हो सकती है, लोग कैसे रह सकते होंगे, यहाँ पर कैसे रहते होंगे। डेंगू का प्रकोप है, यहाँ पर मलेरिया का मौसमी बीमारियों का प्रकोप चल रहा है। आप ये देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लोग निकलते होंगे। रास्ते का ये पंचायत में विकास कार्य के नाम पर ये रोड डलवाई है। देखिए आप इसको विकास कार्य कहते हैं, ये विकास कार्य कहा जाता है। यहाँ पर देखिए आप आगे हम आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। ये आगे किस प्रकार की तस्वीरें हैं, देखने में कैसा लग रहा है। हमें तो ये महसूस नहीं हो रहा है कि हम स्वच्छ भारत मिशन भी इस गाँव में किसी भी प्रकार से प्रभावी है। ये आप देखिए यहाँ पर निकलने में ठीक है, यहाँ तक तो थोड़ा बहुत ठीक ही था, लेकिन आगे के हालात अब हमें समझ में नहीं आता कि ये रास्ता है या गंदगी है या कीचड़ है या क्या है या दलदल है। ये यहाँ से लोग कैसे निकलते होंगे। देखिए आगे के रास्ते पर जाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि हम आखिर इस रास्ते से निकलें तो कैसे निकलें। यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के गाँव की तस्वीर। ये देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में साफ स्वच्छता को लेकर के काम किए जाएंगे, विकास के कार्य किए जाएंगे। ये विकास के कार्य हैं। ये देखिए अब ग्राउंड जीरो से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से, देखिए मकानों के सामने के ये हालात आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये आखिर लोग यहाँ पर किस प्रकार के माहौल में रह रहे होंगे। ये देखिए लोग यहाँ पर किस प्रकार से निकलते हैं, कितनी जान जोखिम में डाल करके ही कहा जाएगा कि ये जान जोखिम में डालकर यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए यहाँ से बाइक चालक भी जा रहे हैं, लेकिन कितनी मुश्किल से यहाँ से निकलते हैं। इस गांव के विकास की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए गांव के अंदर का भी एक माहौल हम आपको दिखाना चाहते हैं। वहाँ तक अब यहाँ से वहाँ तक निकलने के लिए हमें सोचना पड़ रहा है। ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, हम ग्रामीणों से भी बात करते हैं। क्यों आप इसी गांव के निवासी हैं भाई? थोड़ा इधर आइए जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीर सिंह राजपूत। आप इसी गांव के निवासी हैं ना जी। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो गंदगी है, ये क्या हमेशा गंदगी मची रहती है? ये ऐसी हमेशा गंदगी मची रहती है ऐसी। तो ये यहाँ पर सीसी निर्माण कार्य हुआ था, कभी साफ सफाई होती है यहाँ पर? कभी नहीं होती। सीसी रोड था यहाँ पर? सीसी रोड था, वो पहले था। कब निर्मित हुआ था ये? लगभग हो गए हुए 3-4 साल के लगभग। 3-4 साल पहले। देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल है कि 3-4 साल पहले यहाँ पर सीसी रोड निर्माण का कार्य इनके द्वारा बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देखकर लगता है कि सीसी रोड के निर्माण कार्य में किस प्रकार से पूरा पैसा शासन के खजाने का और शासन की महत्वपूर्ण जनहितैषी योजना का पैसा पूरी तरह से बर्बाद सा ही समझ लीजिए आप। पूरी तरह से बर्बाद इसलिए कहा जाएगा कि यहाँ पर निकलने में आप देखिए किस प्रकार से लगता है कि ये कोई स्वच्छ भारत मिशन इस ग्राम में होगा। हमें तो नहीं लगता है। यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण मौजूद। क्यों भैया आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ जी। तो आप इसी रास्ते से निकलते रहते हैं? हाँ, डेली आना जाना होता है। तो परेशानी पड़ती है आप लोगों को निकलने में? हाँ होती है।
क्या कभी कोई दुर्घटना भी होती है यहाँ से? दुर्घटना हाँ जी, जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर हैं लोग, फिसल के पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो कोई बच्चे वगैरह भी तो यहाँ से निकलते होंगे? हाँ तो गिर जाते हैं तो। स्कूल है बच्चे यहाँ पे, ये स्कूल तो है आगे। आगे स्कूल है तो बच्चे भी इसी रास्ते से होकर निकलते होंगे? हाँ निकलते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर बच्चे भी यहाँ से निकलने, इनके द्वारा बताया गया है कि बच्चे भी निकलते हैं, बूढ़े भी निकलते हैं, लोग यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। तो यहाँ पर सरपंच द्वारा, क्या सरपंच से कभी आप लोगों ने शिकायत की है इस संबंध में? शिकायत की वो सुनते ही नहीं सरपंच। क्या नहीं सुनते? आपने कहा होगा उनसे कि यहाँ पर जो है आप सफाई कराइए? कुछ नहीं कहा है, सफाई के लिए जो कहा तो पैसे नहीं आता, और पैसा आता तो बंद निकाल लेते, और जो सफाई भाई कुछ नहीं होती है। तो यहाँ पर ये नालियों का कहीं निर्माण नहीं देखने को मिला? क्या कहीं नालियों का निर्माण हुआ है? भाई साहब उसने प्रधान ने कुछ नहीं सुना। क्या नाम है आपका? कौन से गांव के हैं? कुछ नहीं सुना। क्या नाम है आपका? राकेश। पूरा नाम बोलिए। राकेश राजपूत। कुछ नहीं सुना प्रधान ने, वो तो अपनी दादागिरी पहले है, कुछ नहीं सुना, सारा पैसे खा गया। देखिए इनका कहना है कि सरपंच हमारी कुछ नहीं सुनता है, सारी योजनाओं का पैसा खा लेते हैं। खराब कर दी इसने। तो आप लोगों ने सरपंच से कहा तो होगा, सरपंच क्या कहते हैं? क्या अभी गया था, कुछ नहीं सुनता मेरा, उसको बस आप मेरी रास्ता बनवा दो बस। देखिए इनका कहना है कि सरपंच ने तो कुछ सुना नहीं है। इन लोगों ने हमसे आग्रह किया है कि हम रास्ता बनवा दें। खैर हमारे काम में, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, लेकिन हम जनता की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आप ये पूरी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर निकलने में लोगों को कितनी परेशानी होती होगी, यहाँ पर ग्राम विकास के कितने कार्य होते होंगे आगे। और हम अभी गाँव के अंदर चलते हैं, गाँव के अंदर की और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो हम आइए आपको लेकर चलते हैं गाँव के अंदर। देखिए गांव के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर ना तो सीसी रोड देखने को मिल रही है और ना ही यहाँ पर नालियों का निर्माण है। यहाँ पर लोग किस प्रकार से रहते हैं ये देखिए आप। यहाँ पर कुछ घर वाले भी, आइए थोड़ा आप इधर आइए, आप इधर आइए। आप यहीं के हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं? आइए, आपके दरवाजे में ये गंदगी देखने को मिली। आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? धन कुमार। धन कुमार जी, आपके बाहर ये ना तो आज तक सीसी रोड का निर्माण कभी हुआ है या नहीं हुआ है? कभी नहीं हुआ है, तो पूरा हुआ है हमने मुरमा। आपने डाली है कि पंचायत ने डलवाई है? कछु ने डरवाई, प्रधान ने कछु, हमने डराई शादी है इसको सब ने पूरा। प्रधान ने डलवाई है यहाँ पर? आपने कहा था प्रधान के ने जो यहाँ पर सफाई को लेकर के आप लोगों ने कभी प्रधान से कहा, सफाई को लेकर के आपने प्रधान से कहा कभी कि यहाँ पर सीसी रोड भी बन जाए और यहाँ पर नालियों में गंदगी न मचे? खूब कहा, ये सुनता ही नहीं, हमने सबके ब्याह होते सो महीने करवाओ है। देखिए इनका कहना है कि सरपंच से हमने कहा तो है, लेकिन सरपंच ने हमारी बात सुनी नहीं है। यहाँ पर सरपंच के कार्यकाल से हमें नहीं लगता कि यहाँ की जनता खुश होगी। यहाँ पर जो आपको हम बताना चाहते हैं कि गांव के में कितनी प्रकार की गंदगी देखने को मिल रही है। हम ये चितहरी के यहाँ पर मार्ग में खड़े हुए, ये यहाँ से कुछ ग्रामीण भी आ रहे हैं। देखिए कीचड़ भरे रास्ते से ये अपने आप को डुबोकर निकलते हुए आ रहे हैं, ये कीचड़ से गुजरते हुए आ रहे हैं। आप रोज निकलते हैं इसी रास्ते से? कहाँ के रहने वाले हो? चितारी की। तो ये आपको यहाँ से निकलने में, देखिए ये वाहन चालक भी निकल के आ रहे हैं। लोग किस प्रकार से जान जोखिम में डालकर अपना यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? चितारी साहब। तो आप प्रतिदिन आते हैं यहाँ से? आओ डेली। तो ये सड़क कब डली है यहाँ पे? डरिए साल एक हो गए हैं। 1 साल से हैं? देखिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये यहाँ पर सीसी रोड का निर्माण 1 साल पहले करीब होना बताते हैं। और ये देखिए आप, ये सीसी रोड के ऊपर का हाल, अभी कोई बरसात भी नहीं है। यदि ये कहा जाए कि ये बरसात का माहौल है तो बरसात भी नहीं है, काफ़ी दिनों से बरसात नहीं हो रही है। ये देखिए आप ग्राम पंचायत चितहरी के विकास कार्यों की पोल खोलती तस्वीरें। ग्राउंड जीरो से हम ये प्रोग्राम बता रहे हैं। यहाँ से कैसे निकले हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये सीसी रोड निर्माण यहाँ का बताया जा रहा है और यहाँ से निकलने वाले राहगीरों के लिए ये लाखों रुपए की लागत से ये सीसी रोड का निर्माण हुआ है। इसको कहते हैं सीसी रोड। देखिए इस प्रकार से शासकीय राशि में और शासकीय योजनाओं में किस प्रकार से पलीता लगाया जा रहा है, शासकीय राशि में किस प्रकार से गबन किया जा रहा है, ये तस्वीरें हमें देखकर चिंता का विषय लग रही हैं कि आखिर ग्राम पंचायत चितहरी जो लव कुश नगर जनपद पंचायत क्षेत्र का, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष का गांव है और राजनगर विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस के विधायक कुंवर विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा के
विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है। यहाँ की हमने आपको विकास की पोल खोलती तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखाई हैं। ये देखिए, हमें ये लगता है कि आखिर ऐसे वातावरण में लोग किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से शासकीय राशि का दुरुपयोग होता है, शासकीय योजनाओं का किस प्रकार से दोहन हो रहा है। दोहन शब्द हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर शासकीय कार्यों में, ये देखिए आप पीछे बैलगाड़ी से लोग चले आ रहे हैं, लोग अपने खेतों से घर की ओर आ रहे हैं और ये सीसी रोड से होकर आ रहे हैं। ये सीसी रोड है, आप ये देख सकते हैं, ये मजबूत सीसी रोड बनी हुई है, लेकिन इस सीसी रोड के बगल में ना तो नाली का निर्माण है और ना ही पानी की निकासी की उचित व्यवस्था है। कुशल इंजीनियरिंग के अभाव का भी इसको एक कारण कहा जा सकता है। कुशल इंजीनियरिंग के अभाव में शासकीय राशि को ठिकाने लगाने का एक कुचक्र रचा गया है। ये आप देखिए, ग्राम पंचायत चितहरी की लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं, वास्तविक हकीकत हम आपको बता रहे हैं। बुंदेली भास्कर के ग्राउंड जीरो प्रोग्राम में हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सीसी रोड से होते हुए। ये देखिए आप, बैलगाड़ी जा रही है, ये कीचड़ से होते हुए लोग यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए, कीचड़ से होते हुए लगभग हमें लगता है कि 4 या 5 इंच के लगभग यहाँ पर कीचड़ है और इस कीचड़ से लोग निकलते हैं। तो हम आपको ये लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। थोड़ा आगे भी हमें बताया है यहाँ के ग्रामीणों द्वारा कि आगे भी और बुरे हालात हैं, तो हम आइए आपको लेकर चलते हैं थोड़ा और आगे। देखिए, हम आ चुके हैं गांव के अंदर, गांव के अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस प्रकार से लोग निकलते होंगे, ये स्थान हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर ग्राम प्रधान का घर भी है, जो यहाँ के ग्राम पंचायत चितहरी के जो प्रधान हैं उनका घर भी बताया जा रहा है। और ये पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गंदगी मची हुई है। यहाँ पर स्वच्छता की पोल खोलती तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। और थोड़ी आगे जा कर के मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के लौह कुश नगर मंडल अध्यक्ष का घर भी है। तो आपको हम उस इलाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो जिम्मेदार लोग यहाँ पर निवास करते हैं। जिम्मेदार लोगों के गांव घर के आसपास की जब ये तस्वीरें हैं तो अंदर जा कर के क्या तस्वीरें रही होंगी, ये देखिए हमारे पास मौजूद हैं यहाँ के ग्रामवासी। क्यों, आप इसी गाँव के रहने वाली हैं? क्या नाम है आपका? हमारा धर्मवती नाम। धर्मवती जी, ये आप देख सकती हैं यहाँ पर ये गली करन और 2 बेरा गेला रो हम 1 घंटा करो तो पूरा के गाड़ी दे तो लड़ा थे कि काय गेला रो काय गेला रो करा। हम कल बाल बच्ची हमारे कहां करें गेलारी में सोई गपे भी हम डेली करा रोज को निंगा में हम आओ। तो यहाँ पर पंचायत के द्वारा कभी सफाई करवाई जाती है? अब बे करवाए ना करो, हमें तो अपने दो नहीं करवाई जाती, कभी पंचायत ने सफाई करवाई है? पंचायत के सफाई कर्मी आते हैं? नहीं है भैया, को नहीं करवा सुना थे, सो गाड़ी दे तो लड़ाते हैं वही में कर ला तुम बहुत साफ दे तो फलान डकानो तो हम नहीं भज्जा का, हम तो अपने दौरे की साफ दे हमारे बाल बच्चे राई राई तो हम दौरे की कर दे लड़ा थे और ऊपर से के। देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पर जो है निकलने में हम लोग स्वयं साफ सफाई कर लेते हैं और यहाँ पर निकलने के बाद यहाँ पर हम लोगों द्वारा झगड़ा भी किया जाता है। यदि हम जिम्मेदारों से बताते थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे का रास्ता कैसे पार करें, यहाँ के ग्रामीण कैसे निकलते होंगे, किस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये पोल खोलती तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इस रास्ते को आगे पार करके कैसे पहुँचें, आगे किस प्रकार से जाएं। आगे रास्ता जुड़ती है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ से निकलने वाली रास्ता दिखाई दे रही है। यहाँ पर आगे जाकर के जिम्मेदार लोगों के घर भी हैं। यहाँ पर बता दें मंडल अध्यक्ष का घर भी बताया जा रहा है। और यहाँ की तस्वीरें आपको हम बताएं कि ये तस्वीरें कितनी चिंता की विषय बनी हुई। लोग देखिए, लोग किस प्रकार से निकलते होंगे, निकलने के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए वो उतरे भर हैं कि उतरते ही इनके पैर कीचड़ में पूरी तरह से सन गए हैं। ये यहाँ से लोग किस प्रकार से निकलते होंगे, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे जाएं कि ना जाएं। हमें तो खतरा महसूस हो रहा है, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम इसके आगे थोड़ा और रास्ता निकलें। लेकिन यहाँ के ग्रामीण, आइए आप निकल जाइए, ये ग्रामीण यहाँ के किस प्रकार से निकलते होंगे। ये देखिए आप, स्वच्छ भारत मिशन की ये पोल खोलती तस्वीरें, ग्राम पंचायत के विकास की पोल खोलती तस्वीरें आप बुंदेली भास्कर पर हम ग्राउंड जीरो प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं। हम आगे चलते हैं। जब हमें बताया गया कि आगे थोड़ा मंडल अध्यक्ष का घर भी है, तो हम मंडल अध्यक्ष से भी सवाल करेंगे कि आखिर मंडल अध्यक्ष द्वारा इनमें क्या कार्यवाहियाँ की गई हैं, मंडल अध्यक्ष द्वारा आखिर वरिष्ठ अधिकारियों को सुनाया गया है या नहीं सुनाया गया है, पंचायत में विकास कार्यों को लेकर के क्या कार्य किए गए हैं। तो इस मामले में हम मंडल अध्यक्ष से भी चर्चा करते हैं। तो आइए हम चलते हैं, थोड़ा मंडल अध्यक्ष को भी तलाशते हैं। यहाँ पर चलिए, ग्राम पंचायत चितहरी में हमने आपको काफ़ी तस्वीरें दिखाई हैं और इस मामले में ये आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु जो हम आपको बताना चाहते हैं, ये लौह कुश नगर
मंडल के मंडल अध्यक्ष, जो मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण पद होता है, उनके ग्राम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। यहाँ पर विकास कार्य की जो तस्वीरें थीं वो हमें वास्तव में चिंता का विषय थी। तो हमारे पास अब हमने यहाँ पर मंडल अध्यक्ष भी हमें मिल चुके हैं, तो मंडल अध्यक्ष से हम बात करें। मंडल अध्यक्ष थोड़ा आप इधर आइए। तो ये मंडल अध्यक्ष हैं, इनका नाम है खलक सिंह राजपूत। ये लौकुश नगर भारतीय जनता पार्टी लौकुश नगर के मंडल अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो मंडल अध्यक्ष जी, आपके गांव की ये तस्वीरें हमें वास्तव में चिंता का विषय लगी हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपके पार्टी के एक आइकॉन हैं, देश की जनता के एक चहेते चेहरे हैं, उनकी जो योजना है स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपके गांव में जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, बेहद ही चिंताजनक तस्वीरें हैं। इस मामले में आप क्या प्रकाश डालना चाहते हैं? मैं इसके संबंध में कई बार हाईकमान ऊपर अधिकारियों को बोल चुका हूं कि मेरे गांव की बहुत बुरी स्थिति है, जिसमें विकास कार्यों के नाम से 1-2 लाख रुपए निकाले गए हैं, लेकिन कोई आज तक साफ़ सफाई के नाम से नहीं कराई गई है। तो यहाँ पर क्या कभी साफ़ सफाई होती है? आज तक तो कभी साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो पंचायत में विकास योजनाओं को लेकर के, निर्माण कार्य को लेकर के काफ़ी पैसा निकलता होगा, आपको इस मामले में जानकारी भी होगी, क्योंकि आप मंडल अध्यक्ष हैं और आपकी पूरे मंडल की जवाबदारी बनती है। ख़ास तौर पे आपके गांव की भी आपके ऊपर जवाबदारी बनती है। तो इस गांव में क्या आपकी नज़र में कुछ ऐसे निर्माण कार्य हैं जो वास्तविक तौर पे होने चाहिए और धरातल पर नहीं हुए हैं? क्योंकि देखने को मिला है यहाँ पर काफ़ी सीसी रोड ऐसी हैं जहाँ पर सीसी रोड तो बना दी गई है, लेकिन सीसी रोड देखने को नहीं मिल रही है। जैसा कि आपके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीसी रोड का नाम निशान नहीं देखने को मिल रहा है। आगे और पीछे तो सीसी रोड दिखाई दे रही है, लेकिन बीच में ये कीचड़ दिखाई दे रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि स्वच्छ भारत मिशन की योजना में पंचायत के कर्मचारियों द्वारा, सरपंच द्वारा, सचिव द्वारा कहीं ना कहीं कोई हीला हवाली की जा रही है? ग्राम पंचायत सचिव सरपंच द्वारा अपनी मनमानी मनमर्जी से काम किया जा रहा है और यहाँ करीबन 30 लाख रुपए फर्जी बिल वाउचर लगा करके राशि निकाली गई है, जो आज मेरे पास साक्ष्य एवं प्रमाणित सर्टिफाइड बिल वाउचर सहित हैं, जो कई शीशियाँ ऐसी हैं कि ग्राम पंचायत में कागजों में डाल दी गई हैं, उसका पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन मौके पर कोई सीसी कार का निर्माण नहीं किया गया। इस संबंध में कोई शिकायत वगैरह तो की होगी आपके द्वारा? इस संबंध में मैंने कई बार शिकायतें माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ भी की, SDM महोदय के यहाँ भी की, जिला CO के यहाँ भी की। मेरे पास सभी पावतियाँ रखी हुई हैं। माननीय अपन CO जनपद CO के यहाँ भी शिकायत की, कई बार जांचें भी हुई हैं, लेकिन जांचें होकर के वहीं पर समाप्त कर दी जाती हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि शिकायत करने के बाद भी जांचें की जाती हैं, लेकिन जांचों के बाद उन जांचों पर सारगर्भित कार्यवाही नहीं की जाती है, जांचों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हम आपको और भी सवालों से अवगत कराएंगे। क्या आपको लगता है कि आपके गांव में जो सह नाली के साथ निर्माण कार्य होना चाहिए वह हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला है? तो क्या इस निर्माण कार्य में जो जब भी सीसी रोड का कोई टेंडर होता है, सीसी रोड का निर्माण होता है, तो उसमें सह नालियों सहित सीसी रोड का निर्माण कार्य होता है, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं भी नालियाँ देखने को नहीं मिली। इस मामले में क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो भी सीसी रोड, करीबन इस ग्राम पंचायत में 30 सीसी रोडों का निर्माण हुआ है, लगभग 50 लाख रुपए का, जिसमें किसी भी सीसी रोडों में नालियों का निर्माण नहीं किया गया है। और मैंने इस संबंध में शिकायत भी की, इंजीनियरों द्वारा जांच भी, SDO इंजीनियर द्वारा जांच की गई। सीसी रोडों का नोटिस भी सचिव सरपंचों को दिया गया है, उनके द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया है, लेकिन राशि पूरी की पूरी निकाल ली गई है। तो इस संबंध में आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? क्योंकि शिकायत करना, शिकायत ठंडे बस्ते में चली जाना, ये क्या यहीं तक आपकी जिम्मेदारी है या इसके आगे भी आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है? शासकीय योजनाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही ऐसे नेता हैं और मुखिया भी हैं देश के और प्रदेश के, आप पार्टी के जिम्मेदार एक पद पर आसीन हैं, तो आपको कहीं ना कहीं यही नहीं लगता कि यदि सरपंच और सचिव द्वारा कोई अनियमितता की गई है और आपके द्वारा शिकायत करने के बाद भी शिकायत पर कोई सारगर्भित कार्यवाही नहीं हुई है, तो क्या आप शांत होकर बैठ जाएंगे या इनके खिलाफ किसी प्रकार का आंदोलन या वरिष्ठ नेतृत्व के पास या अपने हाई कमान तक ये शिकायतें आप पहुंचाएंगे? मैंने इस बार
जनपद सीओ को बोल दिया है कि अगर इस बार कार्रवाई नहीं होगी तो मैं जन आंदोलन करूंगा। साथ ही अपने ऊपर वरिष्ठ नेताओं को भी बताऊंगा और इस संबंध में आज कार्रवाई कराऊंगा। जी मैं आपको ये सरपंच के कार्यकाल से आपको क्या लगता है कि सरपंच का कार्यकाल ठीक रहा या नहीं रहा? सरपंच का कार्यकाल बहुत ही घटिया रहा है। पूरा गांव उसके विरोध में है, क्योंकि उसने कम से कम 3 सीसी रोडों के पैसे निकाल लिए गए हैं, लेकिन आज तक धरातल पर सीसियाँ नहीं डलाई गई हैं। एक यादव मोहल्ले में नाली निर्माण का पैसा निकाला गया है करीबन 3.5 लाख रुपए। आज तक मौके पर कोई नाली निर्माण नहीं कराई गई है। 3 पेयजल कूप निर्माण जीर्णोद्धार के नाम पर पैसे निकाल लिए गए हैं करीब 50 हज़ार रुपये, जो मेरे पास बिल वाउचर हैं। उनको आज तक उन्होंने धरातल पर कोई जीर्णोद्धार नहीं कराया है। 50,000 रुपये स्टाफ डैम के नाम से निकाले गए हैं, लेकिन मौके पर कोई स्टाफ डैम नहीं है। इसके बाद 2 लाख रुपए पुट्टी निर्माण, मंदिर की साफ़ सफाई और शासकीय भवनों की पुताई और पुट्टी निर्माण के लिए निकाले गए हैं, जो आज तक न कोई पुट्टी निर्माण हुआ है, न कोई मंदिरों की और शासकीय भवनों की पुताई हुई है। इसके बाद ग्राम पंचायत चितहरी में सरपंच सचिव के द्वारा नाली हेतु साफ़ सफाई, गांव की साफ़ सफाई के नाम पर 1.5 लाख रुपए निकाले गए हैं, लेकिन आज तक कोई गांव में साफ़ सफाई नहीं हुई है। ये सब राशि ठिकाने लगाई गई है। एक और चीज़ अभी हमें गांव में लोगों द्वारा बताई गई थी कि आपके ग्राम पंचायत चितहरी के कार्यालय में पिछले कुछ वर्षों पूर्व एक LCD टीवी आई थी, लेकिन वह वर्तमान में ग्राम पंचायत में कई वर्षों से देखने को नहीं मिल रही है। क्या ये सही है? ग्राम पंचायत में LCD टीवी तो ठीक है, बहुत सारा सामान था जो ग्राम पंचायत सचिव सरपंच द्वारा अपने घर पर उठाकर लेकर आए हैं। करीबन 5 साल हो गए हैं, ना तो ग्राम पंचायत में LCD टीवी है, ना ही ग्राम पंचायत में एक इन्वर्टर लगा हुआ था। इन्वर्टर भी सरपंच अपने घर में लगाए हुए हैं। एक 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर है, वो भी सरपंच अपने घर पे लगाए हुए हैं। इसके बाद 10 कुर्सियाँ थीं, वो कुर्सियाँ भी सरपंच अपने घर में लेके आया है। एक कूलर था, 4 पंखे थे, वो भी सरपंच अपने घर में लेकर उठा के आया। मतलब पंचायत भवन में कोई भी सामान नहीं है, जो सरपंच पूरा घर में लेकर आया है। जी मैं देखिए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पंचायत के ग्रामीणों के लिए जो शासकीय सामग्री आती है वह सरपंच द्वारा इनके द्वारा बताया गया कि अपने घर पर रख ली गई है, और शासकीय योजनाओं के निर्माण कार्य में कई प्रकार की अनियमितता के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। बुंदेली भास्कर के ग्राउंड जीरो प्रोग्राम में अभी हाल पे बस इतना ही। आपको इसी गांव की और अन्य खबरों के साथ हम आपको अगले अंक में लेकर आएंगे। आप लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें बुंदेली भास्कर पर। साथी रिपोर्टर अशोक सिंह तोमर के साथ मैं मुन्ना राजपूत।